Hello friends, welcome back to my channel. So today we'll discuss about 5-year plans of Indian economy. So these are also very important in point of view of net economics paper 2. तो ये जो 5-year plans बने थे मतलब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंडियन जो इकॉनमी थी वो बहुत स्ट्रगल कर रही थी, बहुत प्रॉब्लम से घिरी हुई थी और मतलब अपनी इकॉनमी की जो मतलब कहते हैं ना भी एक स्टार्टिंग पॉइंट था आफ्टर इंडिपेंडेंस, एक न्यू मतलब न्यू बर्थ हुआ था इंडियन इकॉनमी का। सबसे पहले इससे 5-year प्लान्स के पहले कुछ प्लान्स बने थे बिफोर इंडिपेंडेंस, वो भी अपने पहले डिस्कस कर लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर बाद में अपने 5-year प्लान डिस्कस करेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक प्लान्ड इकॉनमी जो मतलब एक प्लान मतलब बनाया गया था ऑफ इंडिया, प्लान्ड इकॉनमी ऑफ इंडिया इन 1934, ये एम विस्परैया के द्वारा बनाया गया था। तो जो सेकंड जो प्लान था वो बॉम्बे प्लान था। ये अपने को ओवरव्यू जरूर करना है क्योंकि इसमें से कई बार एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, तो अपने को डेट्स वगैरह और मतलब किसने ये प्लान दिया था वो ज़रूर याद रखना है। तो एक बॉम्बे प्लान बनाया था 1944 में, जो कि 8 इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा बनाया गया था, जो तब मतलब इकॉनमी के जो बड़े उद्योगपति थे उनके द्वारा बनाया गया था। तो गांधीयन प्लान ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन कई बार बन के आता है। दिस वाज आल्सो गिवन इन 1944 बाय एस एन अग्रवाल। ठीक है। सर्वोदय प्लान वाज गिवन बाय जेपी नारायणा इन 1950, नोट डाउन दैट 1950 में दिया गया था। पीपल प्लान वाज गिवन बाय एम एन रॉय इन 1945। ओके। एंड प्लानिंग कमीशन, तो जो जो ये प्लान बने हुए थे जो बिफोर इंडिपेंडेंस या मतलब जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस एक आधा प्लान आया हुआ था, इसके बाद में क्या हुआ मतलब जो गवर्नमेंट थी उसको थोड़ा सा मतलब ये फील हुआ भी एक पर्टिकुलर एक मतलब एक प्लान्ड गोल्स होने चाहिए भी अपने को। वो गोल्स क्या का ऑब्जेक्टिव क्या है और वो गोल्स किस पे फोकस होने चाहिए, तो मतलब एक प्लान मतलब प्लान्ड इकॉनमी के हिसाब से चलना चाहिए सिस्टम। तो उन्होंने मतलब एक मतलब कमीशन बनाया जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन, जो कि 15 मार्च 1950 को मतलब स्टार्ट हुआ था। तो ये जिसको जो सुपरवाइज़ करता था वो एनडीसी था। इस पे कई बार फुल फॉर्म पे क्वेश्चन आया था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, विच केम इन 1952। ठीक है। तो फर्स्ट प्लान के बारे में अपने बात करते हैं अब। जो फर्स्ट प्लान था, एक मिनट सॉरी, जो फर्स्ट प्लान था वो मतलब 1951 में आया था और 1956 में ये एंड हुआ था। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये जो प्लान था ये हैरेड डॉमर मॉडल, जो ग्रोथ मॉडल है हैरेड एंड डोमर का। हालांकि इन्होंने अलग अलग मॉडल दिया था हैरेड ने और डोमर ने, बट इनको मतलब इकट्ठा बोला जाता है हैरेड डोमर क्योंकि इनका जो कंक्लूजन्स थे, जो ग्रोथ मॉडल के कंक्लूजन थे वो सेम थे, तो इनको हैरेड डोमर मॉडल बोला जाता है। और मतलब ये हैरिडोमर मॉडल पे बेस था ये जो 5-year प्लान था फर्स्ट अपना। इसका एम्फेसाइज जो था, मेन पर्पस था वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में था, क्योंकि शुरुआत में अपनी इकॉनमी इतनी स्ट्रगल कर रही थी, अपने को बेस से स्टार्ट करना था, इनिशियल शुरू से मतलब स्टार्टिंग से अपने को वो चीज़ मतलब एक कहते हैं ना भी एग्रीकल्चर बेस होता है मतलब हर कंट्री का, तो मतलब बेस से स्टार्ट किया। तो जो टारगेट था उसका 2.1% ग्रोथ, क्योंकि कम रखा था टारगेट क्योंकि पहले ही इतनी बैकवर्ड जा चुके थे हम आफ्टर इंडिपेंडेंस। मतलब जो 190 ईयर्स मतलब ब्रिटिशर्स ने राज किया था हम पे, उसके वजह से अपने पहले इतने मतलब पीछे जा चुके थे, अपनी इंडियन इकॉनमी इतनी स्ट्रगल कर रही थी। तो 2.1% जो ग्रोथ रेट था टारगेट था, बट एक्चुअल में ये ज़्यादा अचीव हुआ था, 3.6% मतलब अचीव हुआ था। तो इसमें जो काम मतलब हुए थे वो बाखड़ा नंगल डैम और दामोदर घाटी की इनकी मतलब फाउंडेशन और एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। जो सेकंड 5-year प्लान है वो 1956 से लेके 1961 तक मतलब रहा था। तो ये भी प्लान जो था ये महान लोबिस मॉडल पे बेस्ड था। महान लोबिस मतलब एक ग्रेट स्टैटिस्टिशियन मतलब रह चुके हैं, जो जिनको कई बार मतलब फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिशियन भी कहते हैं। और मतलब अपने 29 जून को उनका मतलब डे मनाते हैं, उनका बर्थडे होता है 29 जून को। तो महान लोग इस मॉडल पे बेस्ड था ये मतलब जो सेकंड प्लान है। तो इसका मेन एम्फेसाइज था वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे था। भी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में पिछली बार अपना टारगेट रख लिया था और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ज़रूरत थी। जो टारगेट ग्रोथ रेट थी वो 4.5% थी, बट अचीव जो हुई थी वो मतलब कम हुई थी, 4.2% हुई थी। और इंडिया हेल्थ क्लब ऑल्सो वॉज फॉर्म्ड इन दिस प्लान। ठीक है।
थर्ड 5 ईयर प्लान मतलब जो आया था वो 1961 में, और इसकी जो एंड हुआ था 1966 में एंड हो गया था। तो ये जो मतलब पहले जैसे हैरिडोमर पे फर्स्ट प्लान बेस्ड था, सेकंड महालनोबिस पे था, तो ये इसमें जो ये प्लान था इसमें इनपुट आउटपुट मॉडल लियोनटिफ का, जो लियोनटिफ ने इनपुट आउटपुट मॉडल दिया है वो यूज़ हुआ था इस प्लान में। द मेन एम्फेसाइज वाज ऑन सेल्फ रिलायंस, एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जो एम्फेसाइज इन तीन चीज़ों पे थी, बट जो मेन फोकस था वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे थी। और जो टारगेट ग्रोथ थी इसकी 5.6% मतलब थी, बट एक्चुअल में मतलब 2.8% अचीव हुई थी। इसके बहुत रीज़न थे, मतलब अपने इंडो पाकिस्तान वॉर कह सकते हैं, इंडिया चाइना वॉर हुआ था तब, मतलब बहुत रीज़न से इस करके बहुत मतलब कम ग्रोथ रेट अचीव हुई थी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन भी अपने फोकस किया था, मेन फोकस था वीट एंड राइस पे, ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था। और इस प्लान को कई बार मतलब इसको मेनली जो अगर दूसरा नाम दिया जाए तो गाडगिल योजना भी कहा जाता है। गाडगिल जो एक मतलब प्रोफेसर रह चुके हैं बहुत ही माने हुए, उन्होंने एक फार्मूला दिया था भी, मतलब जो स्टेट्स हैं उनको कैसे कैसे, मतलब ये वैसे टॉपिक थोड़ा वास्ट है बट इसका ओवरव्यू ये है भी, मान लो जो स्टेट्स हैं उनको कैसे कैसे मतलब आपको कंसेशन देना चाहिए, कैसे कैसे रिसोर्स एलोकेट करने चाहिए, कौन से स्टेट को कैसे, ठीक है। तो मतलब इस 3 प्लान के बाद क्या हुआ था, इंडियन इकोनॉमी जो थी वो बहुत स्ट्रगल कर रही थी, और मतलब बहुत ही बैकवर्डनेस, और मतलब कहते हैं भी मतलब हर चीज़ इतनी इन्फ्लेशनरी हुई पड़ी थी, क्योंकि मतलब लोगों के पास इतना पैसा नहीं था। और मतलब तो अपने को क्या है, इस 5 ईयर प्लान के बाद प्लान हॉलीडेज़ बनाने पड़े जो कि 3 साल के थे। तो 1 ईयर प्लान हॉलीडेज़ अपने ने बनाए। इसमें प्लान हॉलीडेज़ का मतलब है भी एक साल में कौन सा छोटे छोटे गोल अपने को अचीव करने हैं, तो वो अपने मतलब बनाए ताकि हम जो छोटे छोटे गोल हैं वो अचीव कर सकें। तो इसका मेन रीज़न ये था भी, जो मतलब जो वॉर हुए थे, मतलब इंडिया मतलब जो आपको पता ही है वॉर, जब वॉर होता है तो मतलब तो इक्विपमेंट के लिए जो जो अपना पैसा जो सही चीज़ पे लगना होता है वो वॉर इक्विपमेंट में और आर्मी पे लगता है, डिफेंस पे लगता है, ठीक है। तो जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था ना, वो उसका मेन एम्फेसाइज था वो स्टेबिलिटी और सेल्फ रिलायंस पे था भी। इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, और मतलब दूसरों की मतलब दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। तो जो फेमस स्लोगन दिया गया था इंदिरा गांधी जी ने, उनकी गवर्नमेंट मतलब सरकार थी तब, तो गरीबी हटाओ का मेन स्लोगन। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये एक बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन भी, गरीबी हटाओ कौन से 5 ईयर प्लान में दिया जाता है, दिया गया था। ये फोर्थ 5 ईयर प्लान में, कई कई कंफ्यूज हो जाते हैं भी फिफ्थ 5 ईयर प्लान में दिया गया था, हालांकि मेरा भी एक बार ऐसे ही क्वेश्चन गलत हुआ है, बट ये फोर्थ 5 ईयर प्लान में दिया गया था 1971 में। टारगेट वाज 5.7%, अचीव हुआ था 3.4%। तो मतलब ये भी मतलब प्लान इतना सक्सेसफुल नहीं था। इस मेन ये चीज़ थी, जो 14 बैंक्स थे वो नेशनलाइज किए गए थे, और इसरो की फाउंडेशन मतलब इसरो को फाउंड किया गया था, मतलब उसकी एक नींव रखी गई थी, ठीक है। Fifth 5 year plan. The main focus of this plan was on agriculture, then industries and last माइंस। मतलब 3 फोकस थे, बट जो पहला फोकस था, जो प्रायोरिटी दी गई थी वो एग्रीकल्चर को थी, फिर इंडस्ट्री को थी, फिर माइंस को दी गई थी। और मतलब ये मतलब जो प्रिपेयर किया गया था प्लान, वो मतलब डीपी धर के द्वारा प्रिपेयर किया, तो लॉन्च भी उन्होंने ही किया था। टारगेट वाज 4.4% एंड एक्चुअल वाज 4.5%। तो मतलब ये मतलब सक्सेसफुल प्लान रहा था। और इसके बाद क्या हुआ था, ये मतलब बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है इसमें भी। 1974, 1978, जो मतलब 4 साल, ये प्लान 1 साल पहले कैसे ख़त्म हो गया, 79 में ख़त्म होना चाहिए था। तो मतलब बहुत बड़ी हिस्ट्री है। जनता दल मतलब फॉर्म हुई थी उस टाइम पे, केसेस हुए थे कांग्रेस पे, तो कांग्रेस केस हार गई थी, मतलब बहुत मतलब वो हुए थे, तो ये प्लान पहले ही मतलब बंद करना पड़ा था। तो इसके बाद क्या, एक रोलिंग प्लान जो मिडल ने, जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने दिया था, और इसको एक्सेप्ट किया था जनता दल ने, क्योंकि तब जनता दल की सरकार आ गई थी उसके कांग्रेस के बाद। तो रोलिंग प्लान वैसे तो 1 साल का मतलब दिया गया था, बट ये रोलिंग प्लान का जो मतलब होता है वो ये होता है भी, इसकी कोई मतलब स्पेसिफिक स्टार्टिंग या स्पेसिफिक एंड नहीं होता, बट ये फ्लेक्सिबल बहुत होते हैं वो लोग प्लान, जो मतलब अगर अपने को कोई भी चीज़ अचीव करनी है, गोल अचीव करना है तो नाबार्ड की फाउंडेशन मतलब इस प्लान में हुई थी। बट नाबार्ड जो इस्टेब्लिश हुआ था वो मतलब 1982 में हुआ था, बट जो इसकी फाउंडेशन थी वो इस प्लान में थी। और 20 पॉइंट प्रोग्राम, जो टीपीपी जो प्रोग्राम है, वो भी इस प्लान में मतलब दिया गया था। तो बाकी के जो प्लान्स है वो अपने अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके।